पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। नमस्कार, मैं रीना, आप देख रहे हैं विंद भारत। सरकार व्यापम से बड़ा घोटाला करवा रही है और रोजगार का दिखावा कर रही है। इसी मुद्दे पर हमारी यूथ कांग्रेस मुख्यमंत्री का घेराव करेगी, यह कहना था पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना का। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। तमाम तरीके की बातें, क्या इसमें क्या कहना पहले थी? मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता को उन्होंने 15 साल लूटा। 2 साल कांग्रेस की सरकार रही, उसको खरीद फरोख्त करके गिराया। फिर से अपना ड्रामा दिखाने के लिए एसएफ ग्राउंड में कार्यक्रम। लेकिन आप सबको मैं याद दिलाना चाहता हूँ 2013 में व्यापम का कितना बड़ा घोटाला हुआ था। हम लोगों ने सड़क से सदन तक इसकी लड़ाई लड़ी थी। अब कितने लोग जेल गए, कितने लोग आत्महत्या किए, और फिर इस मामले को दबाने के लिए कितने को आरोपित करके जेल भेजा गया। उसमें एक मंत्री भी उस टाइप जेल गए और इस मामले को पूरी तरह से दबा दिया गया। और उससे बड़ा घोटाला अभी आप सब लोगों ने देखा होगा पुलिस भर्ती के मामले में। मैं परसों भोपाल जा रहा था, नए लड़के जिन्होंने एग्ज़ाम पास किया उन लोगों ने मुझसे लिपट करके रो करके कह रहे थे कि बच्चे हों या बच्चियां कि हम लोगों के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ, भोपाल जा रहे हैं आंदोलन करने के लिए। ये बड़ी शर्मनाक की बात है कि मुख्यमंत्री के ओएसडी के उससे पेपर लीक हो और उससे बड़ा व्यापम से बड़ा घोटाला अब इस पुलिस घोटाले के माध्यम। पहले तो मुख्यमंत्री को उस पर बात करनी चाहिए जो मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ लगातार छल हो जहाँ रोजगार देने की बात है, वहाँ पे आप व्यापम जैसे कांड लगातार कर रहे हो, तो पहले उसकी बात करें। ऐसे अब यहाँ करके एक जो कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमारी यूथ कांग्रेस के साथी थी, कल उनका घेराव भी करेंगे और अपनी बात भी रखेंगे। ये मैं सब आपको बताना चाहता हूँ। हाल ही में अभी शिक्षक पात्रता का पेपर भी लीक हुआ, सोशल मीडिया में वायरल हो गया और 9 लाख से अधिक अभ्यर्थी उस एग्जाम में बैठे। हमने तो आपको पहले बताया कि सिर्फ मध्य प्रदेश के युवाओं को, बेरोजगारों को और जो सही पात्र लोग हैं उनको लगातार यह सरकार लूटी है, शिवराज सरकार। और फिर से वही घटना, चाहे शिक्षक की बात हो, चाहे आपके पीएससी की बात हो, चाहे आपके अभी पुलिस डिपार्टमेंट की बात हो, सारे जगह ये लोग व्यापम जैसे कांड कर रहे हैं। ये इनका तो पेशे है, ये तो हर काम वही कर रहे हैं। यही तो मैं आप सबसे बताया कि एसएफ में तो ड्रामा कल होगा, इनको तो पहले व्यापम का जवाब देना चाहिए। विधायक विश्राम गृह में हाल ही में एक युवती के साथ गलत कृत्य करने का मामला प्रकाश में आया, क्या कहेंगे? देखिए, अभी सुबह मैं सतना जा रहा था, एक कार्यक्रम था, मेरे मोबाइल में भी फ़ोन आया एक नंबर से कि आपके ये जो रीवा का विधायक, ये जो रेस्ट हाउस है, इसमें जो है एक किसी नेता के नाम से बुक था, कोई विधायक सांसद जो भी हो उनके नाम से बुक था, और इसमें एक लड़के के द्वारा जो सतना की एक नई लड़की है उसको बुला करके उसके साथ गलत तरीके से किया गया। क्या किया गया ये तो जांच का विषय है, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर यह घटना सच में प्रकाश में आई। इसके बाद मैंने सिविल लाइन थाने में थाना प्रभारी से पूछा तो उन्होंने इस घटना का जिक्र किया कि ये बात सच है कि वहाँ पे लोग रुके थे और वहाँ पे जो है तो लड़की को भी बुलाया गया, सब हमारे गिरफ्त में हैं। लेकिन हम परिजनों से संपर्क साधा, परिजन भी हमसे संपर्क साधना चाहे, लेकिन अभी वो सब मामला गोलमाल बताया गया और उनको छुपाया गया है। अभी उसकी कोई खास जानकारी नहीं, लेकिन ये घटना में सच्चाई है क्योंकि पुलिस ने भी इस बात को स्वीकारा और रेस्ट हाउस जहाँ के पूरे संभाग के अधिकारी, कर्मचारी, सभी वरिष्ठ नेता उसमें रुकते हैं। ये कैसे हुआ कि कोई और आदमी आकर के, तो जांच का विषय है कि किस नेता के नाम से ये बुक है और कौन इसमें असली मुलजिम है। और लोग तो साधु संतों का भी नाम लिया है उसमें, मुझे जो जानकारी है उनका भी नाम दबाने का प्रयास। यहाँ पे कोई यज्ञ हो रही है, उससे भी रिलेटेड लोग उसमें रुके थे, ये भी लोगों ने मुझे बताया। बाकी तो ये जांच का विषय है। आपने बेरोजगारी और व्यापम का जिक्र किया है, मगर रोजगार को लेकर सरकार लगातार कटिबद्ध नजर आ रही है। रोजगार दिवस मनाया जा रहा है। भगवान, पहले ये व्यापम का तो जवाब दें। जो ये पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे आपके शिक्षा विभाग का मामला हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट का मामला हो, इसी तरीके से रोजगार लगातार हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे और यहाँ का युवा भटक रहा है। 2 साल हो गए
2 साल हो गए मिलिट्री की 6 महीने में भर्ती होती है, लेकिन 6 महीने में क्या 2 साल हो गए एक बार भी भर्ती इस संभाग में नहीं हुई है। ये आप पता करो। ये रोजगार मेले का तो नाटक है, मैं पहले भी आपको बताया। मुख्य लोगों के मकान गिराए जा रहे हैं। देखिए ऐसा है, उत्तर प्रदेश माफियाओं का प्रदेश है। वैसे भी जो भी जैसा रहा हो और कोई डोजर बुलडोजर का नाम दे, आप सबको ध्यान होना चाहिए कि वही आदित्यनाथ योगी जब सदन में रोते थे और ये कहते थे कि मेरी हत्या हो जाए, अब आज मुख्यमंत्री हैं तो डोजर बुलडोजर की धमकी देते हैं। जो भी करें उनका काम है। लेकिन जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मामा बुलडोजर, अरे ये किसानों की धरती है। ये यहाँ पे मतलब ईमानदार लोग हैं, स्वच्छ छवि वाले लोग हैं, और यहाँ पे डोजर बुलडोजर की बात करना मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत बात है। उनको ये नहीं करना चाहिए। यहाँ ट्रैक्टर की ज़रूरत है, रोटावेटर की ज़रूरत है, कल्टीवेटर की ज़रूरत है, किसान अपनी खेती करे, इसकी ज़रूरत है। ये तो सिर्फ डोजर बुलडोजर का नाम इसलिए दे रहे हैं कि जो पुरानी बस्ती में गरीबों के झोपड़े होंगे उसी को उजाड़ा जाएगा और वहाँ पे बड़े बड़े उद्योगपतियों के नाम वो ज़मीनें बेची जाएंगी। इसका मात्र ये डोजर बुलडोजर का उपयोग है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि गरीबों को उजाड़ने के लिए डोजर बुलडोजर का प्रयोग नहीं करें, बल्कि किसानों को सुविधा, ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, अल्ट्रावेटर, इसकी बात करें तो अच्छा लगेगा। कल के 5 राज्यों में अभी चुनाव हुआ, किस तरीके से चुनाव के रिजल्ट आए, भले ये अपना उत्साह दिखाएं, लेकिन इनको पूरे देश में लोग जान चुके हैं, जनता भी जान चुकी है कि किस तरीके से ये चुनाव जीत रहे हैं। ये कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो ये अधिकारी, कर्मचारी, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी और प्लस अब कॉलेज के स्टूडेंट चाहे एग्जाम दें या न दें, स्कूलें चले, कॉलेजें चले न चले, उससे लेना देना नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री की सभा हो रही है, उसमें दबाव बना करके बुलाया जाएगा। ये तो इनकी पद्धति हो चुकी है। अब तो सरकारी कर्मचारी इनके कार्यकर्ता हो चुके हैं, पेइंग कार्यकर्ता। उसी तरीके से अब छात्रों को भी वे दबाव बना करके ये कर रहे हैं। ये तो धमकाते हैं, गरीबों को धमकाते हैं। प्रधानमंत्री आवास, खाद्य सुरक्षा जो मिलता है उस पर सरपंच, सेक्रेटरी, सीओ के माध्यम से दबाव बनाते हैं कि अगर सभा में नहीं आओगे तो तुम्हारे गल्ले कट जाएंगे, तुम्हें पीएम आवास नहीं मिले। इस तरीके से इनके कार्यक्रम होते हैं। कांग्रेस क्या कर रही है इन सब मुद्दों को? कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है हर मुद्दे पर। अभी मैहर में कार्यक्रम था, आंदोलन था, वहीं से हम आ रहे हैं। इसके पहले भी 2 दिन पहले हमने पिपराही अधवांचल में हमने कार्यक्रम किया था। वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। यहाँ तो लगातार आंदोलन चल रहे हैं, लड़ाई लड़ रही है। अब आने वाले समय में सड़क से लेकर के सदन तक लड़ाई जारी रहेगी। जिस तरह भी आपने कहा गेस्ट हाउस में किसी महिला के साथ बलात्कार हुआ, इसके बारे में कांग्रेस सरकार क्या अभी तो इस बात की जानकारी लगी। कल सीएम का घेराव हमारी यूथ कांग्रेस रीवा जिले की कर रही है इन्हीं 2 बिंदुओं को लेकर के। चाहे आपके भर्ती घोटाला की बात हो और चाहे आपकी इस तरीके से लड़कियों के साथ छेड़खानी का मामला हो या ज़बरदस्ती बुलाया जाए, इसका पर्दाफाश कल होगा। ठीक सर, थैंक यू।